जय श्री कृष्ण एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम ये जानेंगे कि मकर संक्रांति पर 14 चीज़ें कैसे बांटी जाती हैं। मकर संक्रांति पर 14 चीज़ों में हमें क्या बांटना है और क्या नहीं, जो आज इस वीडियो में जानेंगे। फ्रेंड्स, मकर संक्रांति पर किया गया पुण्य और दान 1000 गुना के बराबर होता है। मकर संक्रांति पर किया गया दान बहुत ही महत्व रखता है, इसलिए हमें मकर संक्रांति पर दान जरूर करना चाहिए। जितना सामर्थ्य हो उतना आप दान करें, लेकिन जरूर करें। दान हमें उसी वस्तु का करना चाहिए जिसको हम दे और उसको लेकर अगला इंसान खुश हो जाए और वो उसको काम में ले सके। मकर संक्रांति का दिन महापुण्य का दिन है, इसलिए जितना सामर्थ्य हो उतना आप भी जरूर बांटें और जरूर दान करें। मकर संक्रांति पर जो 14 चीज़ें सुहागिनों को बांटते हैं, उनमें से हमें क्या क्या बांटना है, क्या बांट सकते हैं, क्या नहीं बांटना है। फ्रेंड्स, मकर संक्रांति पर 2 तरह से नियम लिए जाते हैं। देखिए, बहुत सारे नियम ऐसे होते हैं कि मकर संक्रांति से मकर संक्रांति यानी 1 साल तक नियम लिया जाता है, और बहुत सारे नियम ऐसे होते हैं कि जो हम मकर संक्रांति के दिन नियम लेते हैं उसी दिन पूरे हो जाते हैं। मैंने मकर संक्रांति पर बहुत सारे वीडियो बनाकर चैनल पर डाल दिए हैं। दीपमाला जोशी चैनल पर जाकर आप देख सकते हैं। और अगर ये वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को प्लीज़ शेयर करें, जिससे सबको ये जानकारी हासिल हो सके। तो आइए वीडियो शुरू करते हैं। फ्रेंड्स, मकर संक्रांति पर जो 14 चीज़ें बांटी जाती है सुहागिन महिलाओं को, उसको तेरुंडा भी कहते हैं। पहली बार संकल्प ले रहे हैं तो आपको 14 नारियल लेने हैं। सबसे पहले 14 नारियल बांटे जाते हैं। मकर संक्रांति के दिन जल्दी उठकर स्नान आदि से निवृत्त हो जाएं। उसके बाद मुहूर्त देखकर आप पहली बार अगर ये नियम ले रहे हैं तो आप सबसे पहले 14 नारियल लें। नारियल लेने के बाद रोली का टीका करना है और संकल्प छोड़ना है। 1 नारियल सबसे पहले आप भगवान के मंदिर में चढ़ाएं, उसके बाद आप सुहागिन महिलाओं को बांट सकते हैं। और अगर आप पहले से ही 14 वस्तुएं बांटते हुए आ रहे हैं तो जो मैं ये सारी चीज़ें बताऊंगी उसमें से आप कुछ भी बांट सकते हैं। देखिए, दान कभी भी अपने सामर्थ्य के हिसाब से ही करना चाहिए। तो मैं आपको सबसे पहले मकर संक्रांति पर सुहाग की सामग्री बांटने के लिए बता रही हूँ। तो आप चाहें 14 तिल के लड्डू और 14 कंगे लेकर आप सुहागिन महिलाओं में बांट सकते हैं। हर कंगे के साथ हमें 1 तिल का लड्डू देना है। जो भी चीज़ आप बांटे उनके साथ हमें तिल का लड्डू देना है। 12 चूड़ी लेकर भी बांट सकते हैं, नहीं तो इस तरह आप लाख के कंगन ले लें और लाख के कंगन भी 14 महिलाओं में बांट सकते हैं। इसी तरह आप बिंदी का पैकेट बांट सकते हैं 14, और नेल पेंट बांट सकते हैं। सुहाग की कोई भी सामग्री हो वो आप देखिए 16 श्रृंगार एक साथ रखकर भी बांट सकते हैं। आप चाहें तो 1 नेल पेंट ले लें और 1 तिल का लड्डू ले लें। इस तरह करके भी आप 14 नेल पेंट लेकर बांट सकते हैं, कंगे लेकर बांट सकते हैं, चूड़ी बांट सकते हैं, बिंदी और सिंदूर बांट सकते हैं। 14 सिंदूर की डिब्बे लेकर बांट सकते हैं आप। तो इस तरह आप सुहाग की जो भी सामग्री हो उसको आप एक एक करके भी बांट सकते हैं। देखिए, इस तरह आर्टिफिशियल रकड़ी भी आती है, तो अगर आप देना चाहें तो 14 ये भी दे सकते हैं। देखिए, जो भी सामग्री आप दे उसके साथ हमें तिल का लड्डू देना है। तो इस तरह आप 14 चीज कोई भी सुहाग की सामग्री आप ले सकते हैं। उसके बाद आप प्लास्टिक में देखिए इस तरह की ये टोकरियाँ दे सकते हैं। छोटी टोकरी भी इस तरह आप दे सकते हैं। देखिए, स्ट्रॉ वाली बोतल आती है, ये दे सकते हैं। कपड़े धोने का ब्रश दे सकते हैं, या फिर आप नहाने के मगे भी दे सकते हैं। फ्रूट धोने के लिए ये टोकरी दे सकते हैं। जूस का जार दे सकते हैं। स्टील में आप इस तरह का टिफिन दे सकते हैं, इसके अंदर हमें तिल का लड्डू रखकर देना है। गिलास दे सकते हैं, कटोरी, प्लेट, इस तरह आप बड़ी प्लेट ले लें और इसके अंदर आप तिल का लड्डू, बिंदी का पैकेट और 1 रुपया रखकर इस तरह भी दे सकते हैं। घर के मंदिर में यूज करने के लिए आप
देखिए छोटी सी चौकी आती है वो दे सकते हैं, चंदन की डिबिया दे सकते हैं, रुई की बाती के पैकेट दे सकते हैं, और इस तरह के चौकी पर बिछाने के लिए आसन आते हैं वो आप दे सकते हैं। रोली कंकु रखने के लिए चोपड़ा दे सकते हैं। तांबे का स्टील का लोटा, दिए और प्लेट भी दे सकते हैं। तांबा पीतल आप जैसा देना चाहें, जितना सामर्थ्य हो वो आप दे सकते हैं। और अगर आप लड्डू गोपाल की पोशाक देना चाहते हैं तो आप पोशाक भी दे सकते हैं, लेकिन जिसको आप दे रहे हैं उनके वहाँ लड्डू गोपाल होने चाहिए, और जो ड्रेस आप दे रहे हैं वो उनके लड्डू गोपाल के बैठती हैं या नहीं, इसका भी हमें ध्यान रखना होगा। साथ ही ऊनी वस्त्र में भी आप शॉल दे सकते हैं, सोलापुरी चादर दे सकते हैं, कंबल दे सकते हैं, बेड पर बिछाने के लिए चादर डबल बेड का या आप सिंगल बेड का दे सकते हैं, 2 ओनली आप पिलो कवर दे सकते हैं, स्वेटर दे सकते हैं। 14 चीज़ में आप 14 साड़ी दे सकते हैं, हैंकी दे सकते हैं, ब्लाउज के पीस दे सकते हैं, या फिर आप चनिया भी दे सकते हैं, यानी पेटीकोट दे सकते हैं। पेटीकोट में हमें नाड़ी डालकर देना है, इस बात का हमें ध्यान रखना है। सॉक्स दे सकते हैं और चप्पल दे सकते हैं। 14 आप चप्पल की जोड़ी ले आए और आप सुहागिन महिलाओं में बांट सकते हैं। पूजा करते समय बैठने के लिए आप आसन भी दे सकते हैं, अलग अलग आसन आते हैं उसके हिसाब से आप दे सकते हैं। साबु दे सकते हैं, पेस्ट दे सकते हैं। आप 14 वस्तुएं या 14 खाने की चीज़ें ले लें, वो भी आप दे सकते हैं। आप किताबों में हनुमान चालीसा, शिव चालीसा, भगवत गीता या जो भी आपको किताब पसंद हो वो भी आप 14 लेकर बांट सकते हैं। फ्रेंड्स, दान हमें वो चीज़ करनी चाहिए जिसको हम दें और वो यूज़ करें। ऐसे नहीं हमने दिया और उसने अंदर रख दिया। जैसे आसन दे रहे हैं तो वो जब भी पूजा करेंगे तब उसी आसन पर बैठकर पूजा करेंगे तो आपको उसका फल मिलेगा। तो इस तरह सोच समझकर आप 14 चीज़ें बांटें। फ्रेंड्स, मकर संक्रांति के दिन जो ये 14 चीज़ बांटते हैं उनमें हमें एक एक लड्डू तिल का रखना है। एक बार हम 14 चीज़ देने का संकल्प उठाते हैं तो वो हमें हर बार देना होता है। और अगर आप 14 चीज़ काउंट करके नहीं देना चाहते हैं तो आप इनमें से कोई भी चीज़ ज़्यादा या कम दे सकते हैं। फ्रेंड्स, दान की कोई सीमा नहीं होती है, जितना आपका सामर्थ्य हो आप दान जरूर करें। इससे आप कम भी कर सकते हैं दान, इससे आप ज़्यादा भी दान कर सकते हैं। इसलिए आपका जितना सामर्थ्य हो उसके हिसाब से आप दान कर सकते हैं। फ्रेंड्स, जो मैंने ये सारे सामान वस्तुएं बताई हैं इनमें से आप देख सकते हैं कि आपको इनमें से क्या क्या चीज़ देनी है और क्या नहीं देनी है, तो आपके लिए ये बहुत ही हेल्प रहेगी, इसलिए मैंने ये वीडियो बनाया है। अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं किसी और वीडियो के साथ। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।